बोलो अवसान माई की जय। सभी बहनों को और भाइयों को मेरा प्रणाम। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। और मैं आपको एक अवसानी माई की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी को पूरा सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। दो सगी बहन थी। दोनों एक ही घर में शादी हुई थी दोनों की। तो और बड़ी वाली की तो तकदीर बहुत अच्छी थी, वो बहुत पैसे वाला था, उसका आदमी रईस थी। छोटी वाली गरीब थी, लेकिन छोटी वाली अवसान माई की बहुत बड़ी भक्त थी। अब क्या हुआ कि धीरे 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 बड़ी वाली बहुत पैसे वाली होती गई, छोटी वाली गरीब हो गई। तो बड़ी वाली बहन छोटी बहन को अपने अलग कर दी। बोली कि भाई तुम देखो, तुम्हारा खर्चा मैं नहीं संभाल पाऊँगी, तुम अलग हो जाओ। अब उसको अलग एक छोटी सी कहीं झोपड़ी उपड़ी बना के उसको अलग कर दी और ख़ुद अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहने लगी। तो अब ये क्या करती बड़ी वाली बहन कि कोई भी पूजा करती, पाठ करती, तो इसको नहीं बुलाती थी। इसको केवल किस लिए बुलाती थी? चौका बर्तन करने के लिए। कहती थी तू गरीब है, तू मेरे घर में आके झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करके जाएगी, तो तुझे जो खाना बचा रहेगा वो मैं तुझे दे दिया करूँगी, तो तेरा गुजारा हो जाएगा। छोटी वाली बोली ठीक है बहन। अब छोटी बहन क्या करती थी, इसके यहाँ रोज़ काम करने आती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करती, और जो ये खाना बचा रहता था उसको बाद में उठा के छोटी वाली बहन को दे देती थी। वो ले जाके अपना दोनों जने खा पी के अपना आराम से रहते थे। अब गरीबता तो थी ही, क्या करें भाई। ऐसे ही धीरे 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 अब ये जो भी पूजा पाठ करती थी, बड़ी वाली बहन छोटी बहन को बिल्कुल नहीं बुलाती थी। तो एक दिन बोली कि बड़ी वाली बहन बोली आज मेरे घर में पूजा है और तुम मत आना। तो बोली नहीं बहन, मुझे भी बुला लो ना, मैं भी आके चुपचाप वहीं बैठी रहूँगी, बाहर ही बैठूँगी। नहीं, तेरे पास कपड़ा लत्ता नहीं है, तू गरीब है और मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे घर में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम मत आना बदनामी कराने। तो बोली कि चलो ठीक है भाई बहन। अब वो छटपटा रही अंदर ही अंदर कि मेरी बहन के घर सब आएंगे, पूजा है, मुझे नहीं बुलाई। तो ये क्या करी कि वहीं चुपचाप जाके बाहर बैठ गई और सारी जब पूजा हो गई, सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, जो भी पूजा होती थी उसको नहीं बुलाती थी, लेकिन वो चुपचाप जाके वहीं बैठ गई और पूजा सुन के चली आई। फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर गई, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करी, खाना पीना जो बचा था उसको खा लेके और फिर चली आई। एक दिन ये क्या करी बड़ी वाली बहन, अवसान माई की दूरिया चबवाई, सुहागिन बुला के, पूरे गांव में सुहागिन बुला के और पूजा करवाई। तो छोटी वाली बहन से अपने बोली कि बहन आज मेरे घर में पूजा है, जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर दो, साफ़ सफाई कर दो और तुम अपने घर चली जाओ, तुम यहाँ मत रहना और ना आना तुम। तो बोली कि नहीं बहन, मुझे भी बुला लो ना दूरिया में, मैं भी तो सुहागन हूँ, मुझे भी बुला लो। कह रही नहीं नहीं, तुझे नहीं बुला के मैं अपनी बेइज्जती करवाऊँगी, बदनामी करवाऊँगी, तू मत आना। अब वो जाके क्या करी, रोने लगी, काम वाम करके चली गई अपने घर, रोने लगी। गई एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। अब यहाँ ये पूजा करवा रही बड़ी वाली बहन, पूजा हो रही इसके घर में, और छोटी वाली बहन जाके अपने किसी पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। तो उस अवसान माई के रूप में एक बुढ़िया वहाँ आई, पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बेटा बिटिया। तो कहे कि क्या करूं माई, अभी तक तो किसी तरह गुजारा हो जाता था, अब मेरी बहन मुझे पूजा पाठ में भी नहीं बुलाती है और झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाती है, झाड़ू पोछा करके आती हूँ, बर्तन वर्तन मांज के झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई करके आती हूँ, जो खाना बचा रहता है वो मुझे दे देती थी, अब मैं वही ला के अपना खा के अपने घर में रहती थी। मैं बहुत गरीब हूँ माई, मुझे इसीलिए नहीं बुलाती हैं, किसी भी पूजा पाठ में मुझे नहीं बुलाती हैं। तो अवसान माई बहुत दुखी हुई। अवसान माई बोली फिर रो मत बेटा, क्यों रो रही हो तुम तो सच्ची भक्त हो अवसान माई के, तुम्हारा भी कष्ट कटेगा, क्यों रो रही हो तुम। तो बोली कि क्या करूं, कैसे कष्ट कटेगा माई, मेरी बहन तो ऐसे ही रोज़ मुझे बासी खाना जो बचा खुचा रहता है वही देती, वही मैं खा पी के रह जाती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ।
मेरे घर में कुछ नहीं है, मुझे भी शौक़ लगती है कि मैं भी पूजा करवाऊँ अवसान माई की, लेकिन मेरे घर में कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ। और ना मुझे बड़ी बहन बुलाती है कि पूजा वूजा में मुझे बुला ले। बोली कोई बात नहीं। अवसान माई क्या करती हैं, कहती हैं कि तुम कोछा फैलाओ अपना। वो कोछा फैलाती हैं, ठीक है। कोछा फैलाई, जैसे फैलाती है वैसे 3 बेल अवसान माई उसके कोछे में डाल देती हैं। तो कहती हैं कि ये बेल ले लो बेटा। कह रही हाँ माता जी, ये क्या करूँगी मैं। कह रही बेल ले लो, और बेल ले जाके एक तुम्हारे अपने घर में घुसते ही जहाँ घुसोगी वहाँ पर फोड़ देना। बोली ठीक है। और दूसरा बेल आंगन में, और तीसरा बेल जहाँ तुम्हारा भंडार घर है, जहाँ तुम राशन पानी भंडार रखती हो, वहाँ पर ले जाके फोड़ देना। 3 बेल फोड़ देना। भाई ले गई, द्वारे जैसे बाहर से द्वार से घुसी अंदर, एक बेल वहाँ फोड़ दी, एक बेल आंगन में फोड़ के रख दी, एक बेल बाहर वहाँ आंगन अंदर घर में जहाँ राशन पानी का कमरा था वहाँ फोड़ के रख दी। अब फोड़ के रख के और सो गई, रात को सो गई। अब सुबह उठ के देख रही है भाई पूरा घर चमनो चमन हो गया। जहाँ देखो वहीं आंगन, बाहर में जो फोड़ी थी तो वहाँ कपड़ा लत्ता सामान सब भर गया। आंगन में फोड़ी तो वहाँ भी जो कुछ किस घर द्वार सब बन गया, पूरा सही हो गया। और जो अंदर वाले घर में फोड़ी थी एक बेल, वहाँ सोना चांदी हीरा मोती सब पूरा एकदम चमकने लगा, पूरा राशन भर गया, सोना चांदी भर गया, पूरा लस गया। अब ये भी सुबह उठ के देखती है, गला वाला देखती है अपना, पूरा गला में है इसके हार, मोती की उसकी सोने की हार, हाथ में सोने का कंगन और पायल बिछुआ साड़ी कपड़ा एकदम पूरा, बहुत बहुत कुछ हो जाता है इसके। तो कहती है कि मैं तो, ये तो अवसान माई बहुत कृपा है। अब जयकारा लगाने लगी, बोलो अवसान माई की जय, अवसान माई आप मेरे साथ बहुत अच्छा किया। मैं बहुत गरीब थी अवसान माई, मेरी बहन मुझे बुलाती नहीं थी, जो बासी कुछ बचा रहता तो वही दे देती थी, मैं खा लेती थी। हे अवसान माई आपकी बहुत बड़ी कृपा। तो अब क्या करी, वो बड़ी वाली बहन अपने बच्चों को भेजी, कह रही कि जा मौसी को बुला ला, आज आई नहीं झाड़ू पोछा करने, सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है और आई नहीं झाड़ू पोछा करने। तो कही कि वो बच्चे बोले ठीक है जा रहा हूँ। अब भाई बच्चे गए, बच्चे उसका घर ही ना मिले बच्चे को। अब वो तो घर महल बन गया पूरा, पहचान में नहीं आ रहा था कि यही है इसका घर। बच्चे भागे भागे आए, अपनी मम्मी से बोले, कह रहे मम्मी मम्मी मौसी का घर तो मिल ही नहीं रहा है, मौसी का घर कहाँ है, मौसी भी नहीं दिख रही है, मौसी कहाँ चली गई, मौसी पहचान में नहीं आ रही भाई उनके सबके। तो उसकी बहन बोली, दीदी उसकी, कह रही अच्छा मैं जाके देखती हूँ। अब ये गई तो खोज रही है चारों तरफ, सही बात है मेरी बहन की मड़ही जो थी कुरिया थी कहाँ चली गई। तो सबसे पूछ रही हैं कि मेरी बहन को देखे हो, मेरी बहन को देखे हो। सब बोले कि यही तो है तुम्हारी बहन का घर, रातों रात देख रही हो क्या चमत्कार हो गया। तो गई अंदर घुसी तो इसकी बहन भैया साड़ी कपड़ा खूब पहन के, सोने से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लसी, कंगन है, चूड़ी है, माथबिंदी है, पायल है, हार है, सब चीज़ पूरा सोने से लसा हुआ, पूरा शरीर साड़ी कपड़ा खूब सुंदर पहनी। तो कह रही है बहन ये कैसे हो गया रातों रात, कल तो तुम आई थी, कल मेरे घर में पूजा थी तो तुम कुछ नहीं था, आज कैसे हो गया। कह रहे कि हाँ तुमने मुझे भगा दिया था और मैं आकर के इस पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। रो रही थी तो वहाँ अवसान माई बुढ़िया के रूप में आई। बुढ़िया के रूप में आई तो वो बोली कि बेटा क्या हुआ। तो मैं बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बहन मुझे नहीं बुलाती है पूजा वूजा में, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा के लिए काम करने के लिए बुलाती हैं, और पूजा वूजा होता है तो मुझे भगा देती हैं, तो इसीलिए मैं आके दुखी होके अपना रो रही हूँ बैठ के, क्या करूँ। तो अवसान माई बोली रो मत बेटा, ये 3 बेल तुम्हें दे रही हूँ, ये ले जा कर के तुम अपने 3 बेल अपने घर में ले जाके फोड़ना, एक बाहर एक आंगन में एक अंदर जहाँ तुम्हारा भंडार घर है। अब फोड़ना तो तुम्हें, मैंने वैसे ही किया, मैंने आके ऐसे ही फोड़ा और फोड़ के उस रात को सो गई। मैं
सुबह उठ के देख रही हूँ तो उनकी महिमा अपरंपार, उनकी महिमा से, उनके आशीर्वाद से ये सब हुआ है। तो कह रही अच्छा, तो कह रही है मैं बहुत गलत करी तुम्हारे साथ बहन, मैं बहुत गलत करी, अब मैं भी ऐसे करूँगी। अब वो क्या करी, वो भी ऐसे ही करी गई। तो कह रही बहन तू पूजा करना, मुझे मत बुलाना। कह रही नहीं मैं तो बुलाऊंगी। कह रही नहीं मुझे मत बुलाना, ठीक है। अब भाई वो भी अब उसके घर में किसी चीज़ की कमी थी नहीं, छोटी वाली बहन भी बहुत अमीर हो गई थी, वो भी सुहागिन, पूरे गांव के सुहागन को बुला के दूरदूरिया करवाई और अपनी बहन को भी न्योता देने गई। तो उसकी बहन कह रही है नहीं मैं नहीं, मुझे मत न्योता देना, मैं नहीं आऊँगी। बोली मैं तो बुलाऊँगी। अच्छा वो न्योता देने गई, न्योता दे के सबको बुलाई, बहन को भी बुलाई, लेकिन बहन सब आए, सुहागिन सब आई, लेकिन उसकी बहन नहीं आई। बहन नहीं आई और बहन क्या करी, जा कर के पेड़ के नीचे जैसे वो छोटी वाली करी थी वैसे वो भी अपना रोने वोने लगी, कला बघारने लगी जाके वहाँ। अब अवसान माई तो सब पता ही है कौन कैसा है। अवसान माई आई बुढ़िया के रूप में, तो कह रही क्या हुआ बेटा, तो कही कि बहुत रोने लगी। तो कह रही देखो ना अवसान माई, जे देखो ना माता जी, मेरी बहन पूजा करी है, मुझे नहीं बुलाई है, मुझे बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैं आके पेड़ के नीचे रो रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अवसान माई को तो सब पता ही था, अवसान माई से बढ़ के कौन है, वो तो जग की माता हैं। कह रही हैं बेटा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कह रही नहीं माई तुम्हारे मेरे पास कुछ नहीं है। बोली अच्छा मैं तुम्हें आंचल फैलाओ, तुम्हें 3 बेल दे रही हूँ, एक ले जाके बाहर फोड़ देना, एक आंगन में, एक अंदर वाले घर में जहाँ तुम्हारा राशन पानी सोना चांदी जहाँ तुम्हारा सामान सब रहता है वहाँ ले जाके इसको फोड़ देना। बोली ठीक है माई ठीक है। अब जैसे गई आंगन, एक बाहर फोड़ी बेल लेके गई, आंगन बाहर फोड़ी, बाहर से फिर आंगन में फोड़ी, फिर वहाँ जाके अंदर फोड़ी और फोड़ के बेल सो गई। और रात भर में देख रही है, बाहर वाले में तो सब उजड़ बिजड़ गया जितना भी था, अंदर आंगन में देख रही सब गिरा पड़ा फूटा टूटा, सब सांप गोजर सब चल रहे हैं पूरे आंगन में। और अंदर वाले में देख रही है तो बड़े बड़े बिच्छू सांप और कीड़ा मकोड़ा सब चल रहे हैं, सब डहन बिहन हो गया, कुछ भी नहीं रह गया उसका, जो था सब बर्बाद हो गया। रोने लगी, छटपटाने लगी, भाग के गई अपनी बहन के पास, तूने मुझे ऐसे बताया, जो था मेरा वो भी चला गया, तूने मुझे गलत बताया, तू मुझे झूठ बोला तूने मुझसे। तो वो बोली कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सही बोला है, अब आप क्या करी हो आप जानो। बोली मैं तो जैसे तू बताई थी वैसे मैं करी हूँ, 3 बेल मुझे भी माता जी दी थी, मैं भी लाके फोड़ी, मेरा तो ये सब हो गया, ऐसे जो था मेरा वो भी चला गया। अब वो अवसान माई को खोजने लगी, मनाने लगी, बुलाने लगी, हे अवसान माई कहाँ हो, आओ, हे अवसान माई आओ। तो आई अवसान माई बुढ़िया के रूप में, कही क्या हुआ बेटा। कह रही माता जी मेरा तो जो मेरे पास था जो धन दौलत पैसा रुपया जो चांदी सोना जो था सारा घर द्वार वो भी सब चला गया, मेरे पास तो कुछ नहीं रह गया, मैं तो एकदम निर्धन हो गई, गरीब हो गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। और उसके बदले घर में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, सांप बिच्छू गोजर घूम रहे हैं पूरे घर में, मैं कैसे रहूं माता जी। तो कह रही है तुम्हारी करनी है, तुमने घमंड किया है ना। छोटी वाली बहन तुम्हारी गरीब थी, उसने बोला मुझे पूजा में बुला लो, तुमने नहीं बुलाया। अवसान माई तो सबके लिए बराबर है, क्या अमीर क्या गरीब, तो तुमने गरीब जान के उसको नहीं बुलाया, तुमने वो तुम्हें बुलाई थी तो तुम गई नहीं, तुमने उनका अपमान किया है अवसान माई का, उसका नहीं अपमान किया तुमने अवसान माई का अपमान किया है, तभी अवसान माई तुम्हें ऐसा कष्ट दी हैं, ऐसा दुख दी हैं। तो बोली कि अब क्या होगा अवसान माई, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे आँख के आगे अंधेरा हो गया था, अंधी हो गई थी मैं, घमंड के मारे अंधी हो गई थी, पैसे रुपये के से सब इसी के चक्कर में मैंने ऐसे किया, मैं अपनी सगी बहन के साथ ऐसे किया, मुझे समझ में नहीं आया। बहुत गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी अवसान माई के पास। तो अवसान माई बोली कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा घमंड मत करना, अपनी सगी बहन के साथ तुमने ऐसा किया है। तो बोली कि अब क्या होगा माता जी। बोली कुछ नहीं, जाओ जो तुम्हारा था वही तुम्हें मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस खाने पहनने भर का जो मिलेगा, जो जितना पहले था उससे भी कम हो जाएगा, जैसे गुजारा होता है वैसे ही
थोड़ा बहुत में गुजारा करना, वही मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बहुत घमंड हो गया था। तुमने अवसान माई का अपमान किया, अपनी बहन का अपमान किया, छोटी बहन का अपमान किया, अवसान माई का अपमान किया। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, लालच हो गई थी। अब उसका जो देखी तो तुम्हारे अंदर लालच भी हो गया था। अब इसी सब के कारण तुम्हें ये सज़ा मिली है, अब तुम ऐसे ही रहोगी। तो बोली कोई बात नहीं अवसान माई, मेरी गलती क्षमा करो माता रानी, जितना आपको चाहिए, जितना देना हो माता रानी उतना ही दे दो माता रानी, लेकिन मेरी गलती क्षमा करो, कुछ तो दे दो माई। तो करी चलो मैं आशीर्वाद देती हूँ, जाओ अपना दोनों बहन सही से रहना, और ऐसे अवसान माई की पूजा हर वीरवार को करते रहना, उनको मानते रहना, बुलाते रहना, और किसी से किसी का अपमान मत करना, घमंड मत करना, और ऐसे ही मिलजुल के दोनों बहन रहना। तो दोनों बहन रहने लगी। फिर से अवसान माई की दुरदुरिया करवाई, पूजा करवाई धूमधाम से। छोटी वाली बहन, दोनों बहन अपन आराम से रहने लगी। बोलो अवसान माई की जय। ये इस कहानी को पूरा सुनिए और सुन के कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। बोलो अवसान माई की जय।